खेती बेच दी, BSNL बेच दिता, बहुत सारे बैंकों के अकाउंट तक बेच दिते, पर एक मंडी बची सी जिस दे करके किसान जद्दोजहद कर रहा है। हुण मंडी दियां जमीनां भी सरकार बेचण लग पई है। एग्रो मॉल लिखा हुआ है, ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में मंडी बेचने की। जिस मंडी दे विच किसान दी फसल जाती है, जिस मंडी दे करके किसान अपने घर की रोजी रोटी चलाता है, हुण उसे मंडी की बोली लगनी शुरू हो गई है। ये मॉल बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों की सबूत देंगे, इसकी बोली भी साथ साथ तय इनकी हो रही है। मंडी बेचन भी लग गई है सरकार, पर खबर हाले तक किसी ने भी कन्ना तक नहीं पुजी है। इस खबर को इन्ना वायरल करो कि दुनिया में दिखाओ कि मंडियां तक बेचन के लिए सरकारां किवें मजबूर होइया पईयां ने। खाली जमीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे, कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल प्रिया, तो तुसीं देख रहे हो नेशन पोस्ट। हर चीज़ देश के विच बिकनी शुरू हो गई है, चाहे वो BSNL होवे, खेती होवे, अकाउंटां दे पैसे लै लैके जिहड़े कई एक बिजनेसमैन ने वो विदेशों के विच भज चुके ने। हर चीज़ अज जो है भारत दे विच विकाऊ हो चुकी है, पर एक मंडी जिस ते किसान की फसल आउंदी है, जिसकी जद्दोजहद चल रही है, अपनी खेती बचाने की कोशिशां जिहड़ियां ने वो किसान कर रहे हैं, पर हुण इस मंडी की भी बोली लगनी शुरू हो गई है। राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी है, उसे करनाल दे विच खड़ के, उसे मंडी दे विच खड़ के जानकारी दी है कि हुण जो है खेत जो मंडी है उसकी भी जो है बोली लगनी शुरू हो गई है, हुण वो भी बिकाऊ हो गया है। राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी खुद दी है। देखो वीडियो कि राकेश टिकैत की कुछ इस वीडियो दे विच कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में और करनाल की ये मंडी है, मंडी की ये पूरी जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये करीब 4-5 एकड़ जगह इसमें है। जो ये एग्रो मॉल लिखा हुआ है, ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में मंडी बेचने की। यहाँ हमारे साथ में है रतनमान जी, तो इन्होंने सब लोगों ने ये बताया कि ये मॉल बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों की सबूत देंगे, इसकी बोली भी साथ साथ तय इनकी हो रही है। तो अगर हरियाणा की मंडियाँ बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते थे। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो वो है, वो सबूत ये है कि इतनी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी, उनकी खाली ज़मीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली ज़मीन को खाली ज़मीन के नाम से वो बेचेंगे, कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये यहाँ पे ही हैं, इनकी ये जमीन नहीं गई है, काद्यान साहब की जमीन गई। और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें यह था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकारों ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान, जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतनमान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। ना इस पे कब्जा देंगे ना ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं बिकेगी देश में, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो आंदोलन चलेगा और देश के सभी जागरूक किसान, नौजवान साथी
सब अपना उठें और जो सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही उसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। हम हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में और करनाल की ये मंडी है, मंडी की ये पूरी जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये करीब 4-5 एकड़ जगह इसमें है। जो ये एग्रो मॉल लिखा हुआ है ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में मंडी बेचने की। यहाँ हमारे साथ में है रतन मान जी, तो इन्होंने सब लोगों ने ये बताया कि ये मॉल बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों किसी को देंगे। इसकी बोली भी साथ साथ तय इनकी हो रही है। तो अगर हरियाणा की मंडियां बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते थे। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो वो है वो सबूत ये है कि इतनी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी जो एग्रो मॉल इसका नाम भी दिया है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें कृषि के पूरे उपकरण, सामान, प्रदर्शनी लगनी, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन करा कुछ नहीं, क्योंकि किसानों को तो बर्बाद करना है इसीलिए ये पूर्ण रूप से बेची जा रही। किसी संघ के किसी न किसी उसको देंगे ये। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडी बेचने निकाल ली, यहाँ पे भी धीरे धीरे जो उनकी खाली जमीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे। कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये यहाँ पे ही हैं, इनकी ये जमीन नहीं गई है। काद्यान साहब की जमीन गई। और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें यह था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकारों ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान। जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतन मान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। ना इस पे कब्जा देंगे ना ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं। 4-5 एकड़ जगह इसमें है। जो ये एग्रो मॉल लिखा हुआ है ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में मंडी बेचने की। यहाँ हमारे साथ में है रतन मान जी, तो इन्होंने सब लोगों ने ये बताया कि ये मॉल बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों किसी को देंगे। इसकी बोली भी साथ साथ तय इनकी हो रही है। तो अगर हरियाणा की मंडियां बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते थे। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो वो है वो सबूत ये है कि इतनी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी जो एग्रो मॉल इसका नाम भी दिया है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें कृषि के पूरे उपकरण, सामान, प्रदर्शनी लगनी, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन करा कुछ नहीं, क्योंकि किसानों को तो बर्बाद करना है इसीलिए ये पूर्ण रूप से बेची जा रही। किसी संघ के किसी न किसी उसको देंगे ये। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडी बेचने निकाल ली, यहाँ पे भी धीरे धीरे जो उनकी खाली जमीन होगी मंडियों की,
उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे, कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये यहाँ पे ही हैं, इनकी ये जमीन नहीं गई है। काद्यान साहब की जमीन गई, और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें यह था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकारों ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान। जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतन मान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। न इस पे कब्जा देंगे ना ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं बिकेगी देश में, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो आंदोलन चलेगा। और